वंदे वंदे। यही ऊर्जा विकसित भारत का आधार और उसकी प्रेरणा बनेगा। आप सबका है पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। सांस्कृतिक मंच से स्वर लहरियों की गूंज आप तक पहुंचे। सिर्फ थोड़ा सा समय है और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह यहां मुख्य मंच पर आरंभ होगा। एक बार सभी जय घोष करेंगे। भारत ये तस्वीरें आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 1000 वर्ष गिरे, लाख आंधियां उठी, वो फूल खिल के रहे जो खिलने वाले हैं। ये सच कर दिखाया है रेखा गुप्ता ने। जितनी बार उन्होंने हार का सामना किया है, उस हार के सामने के बाद भी वो लगातार यहाँ पर जनता की सेवा में जुटी रही। और ऐसे में उनका पूरा प्रयास यही रहा कि लगातार अपने मनोबल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाना है। और देखिए उसका परिणाम भी सामने आया। अब रेखा गुप्ता इतनी मेहनत, इतनी हार झेलने के बाद आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और शपथ ग्रहण करने का समय उनका आ चुका है। और उनकी मेहनत ये रंग लाई है। इसलिए 1000 वर्ष गिरे, लाख आंधियां उठी, वो फूल खिल के रहे जो खिलने वाले थे। और चलिए आप इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कांग्रेस से नेता चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और अमनप्रीत कौर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अमनप्रीत जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आलोक मेहता जी भी हमारे साथ है, एडिटोरियल डायरेक्टर है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु भट्ट जी भी हमारे साथ हैं। और इसी के साथ चर्चा का सिलसिला शुरू करेंगे। और चर्चा का सिलसिला शुरू करें, बीच में तस्वीरें भी लगातार रामलीला मैदान के हम दिखाएंगे। कार्यक्रम की जब शुरुआत होगी तो सीधा कार्यक्रम का रुख भी हम लोग करेंगे। और इसी बीच जो है चर्चा जो है लगातार जारी रहेगी। अब चलिए सीधा हमारे मेहमानों का रुख करेंगे। अश्विनी शाही जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं आप, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आज का दिन बेहद खास, दिल्ली के लिए भी, देश के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आखिरकार आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो रेखा गुप्ता जिन्होंने एक नहीं अनेक संदेश जनता को दिया, महिलाओं को दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा संदेश दे दिया है। धन्यवाद आपका, आपके पैनलिस्टों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेखा जी के साथ पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 सालों के वनवास के बाद जो है कमल खिलाया है और ये साबित किया है कि कोई भी एक आम कार्यकर्ता पुनः ये देखने को मिला है कि उच्च पद पर जा सकता है। वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कई प्रदेशों में देखने के बाद। आज जिस तरीके से महिला सम्मान की बात होती है, जिस तरीके से एक आम कार्यकर्ता के सम्मान की बात होती है, दिल्ली में जीत की बात होती है, ये सब मिलाकर एक नारा इसके पीछे आता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। उन्हीं के नेतृत्व में, उनके ही चेहरे पर हम लोग आगे बढ़कर आज यहाँ तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आ गए वहाँ। आज जो है अब खाली आप भाषण हम लोगों का दिखाओगे, वो दिखाओ प्रधानमंत्री ने। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। पहले सीधा तस्वीरों का रुख करेंगे। और तस्वीरें देखिए, सीधा तस्वीरें आ रही है रामलीला मैदान से। और ये तस्वीरें खासी हैं। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, मंच पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। स्वागत पीएम मोदी का किया जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर तमाम मेहमान के साथ अब देश के प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है और बहुत जल्द, अब कुछ ही पल बीतते हैं, उसके बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। खासा कार्यक्रम है और मुलाकात देखिए, चेहरों पर खुशी देखिए। दिल्ली को भी आखिरकार फतेह कर ही लिया है। और बहुत बड़ा चैलेंज था ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में जीत दर्ज कराना, क्योंकि इतने लंबे अरसे से लगातार यहाँ पर मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन
अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जनता के बीच में थे और उसके बाद एकाएक कर जनता का विश्वास उन पर से हटता चला गया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिल्ली की जनता का बना, जिसके बाद ये जीत दर्ज हुई है। मुलाकात होते हुए पीएम मोदी की सीधा तस्वीरें हैं मंच से और स्वागत सभी इस वक्त पीएम मोदी का कर रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता का, और ये हुंकार सुनिए जरा, ये आवाज सुनिए जरा, ये जोश सुनिए जरा जो यहाँ पर दिल्ली में गूंज रही है इस वक्त। और पूरी दिल्ली की हवा में इस वक्त यही आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि खासा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, और दिल्ली में बहुत लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी, जो कि काफी दमदार है। और ये तमाम साधु संत इस वक्त मंच पर, बता दें कि 3 मंच तैयार किए गए हैं अलग अलग, और ऐसे में एक मंच खास तौर पर साधु संतों के लिए तैयार किया गया है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में ही नजर आती हैं ऐसी तस्वीरें, जब हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहाँ बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं, और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास, स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश की और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं, और ये अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। जब इस देश के करोड़ों परिवारों में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है, तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है, वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, IIM और IITs खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास, वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है, और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में, क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों।
सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली की और शपथ ग्रहण उन्होंने की। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इसी के साथ हस्ताक्षर किए हैं और अब सभी का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया। पीएम मोदी के समक्ष वो पहुंचे हैं और लगातार कल भी उनकी बातें जब सुनी गई, जब उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं उनके नाम के ऐलान के बाद सामने आई उनकी प्रतिक्रियाएं, उस वक्त भी वो लगातार धन्यवाद कह रही थी और तमाम विधायकों का भी, पीएम मोदी का भी और तमाम वो लोग जिन्होंने हर वक्त उन्हें सपोर्ट किया, उन पर विश्वास जताया। उसके बाद आज ये पल आया और सीधा मंच से ये तस्वीरें, रामलीला मैदान से तस्वीरें हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिन्होंने यहाँ अपने पद की शपथ ली है। मैं
परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। कि लगातार ये चर्चाएं भी थी कि 6 विधायक जो मंत्री बनेंगे वो भी यहाँ शपथ लेंगे, जिनमें परवेज साहिब सिंह वर्मा का सबसे पहले नाम था और मुख्यमंत्री के बाद अब उन्होंने शपथ ग्रहण की है। उसके बाद हस्ताक्षर किए और अब पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए की ये तस्वीरें उनकी। श्री आशीष सूद। तो परवेज साहिब सिंह वर्मा इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। तो आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ने भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसमें कपिल मिश्रा का नाम भी शामिल है, साथ ही यहाँ मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी शामिल है जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। पंकज कुमार सिंह हैं, रविंद्र इंद्रराज सिंह हैं और परवेश वर्मा जो कि शपथ ले चुके हैं। उसके बाद अब ये तस्वीरें जब वो कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, अब पीएम मोदी से मुलाकात और शुक्रिया अदा करने की ये तस्वीरें। अब शपथ ग्रहण करेंगे श्री मनजिंदर आगे सिंह मंत्री। सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।
वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये मनजिंदर सिंह सिरसा 52 साल इनकी उम्र है, राजौरी गार्डन से जीते हैं, 2 बार अकाली दल से विधायक रहे हैं, 2021 में भाजपा में आए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और इसी के साथ हस्ताक्षर के बाद शपथ ग्रहण के बाद अब पीएम मोदी से मुलाकात उनकी। श्री रविंद्र इंदिराज सिंह। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंदिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। शपथ ग्रहण की है मंत्री पद की। बवाना सीट से वो जीते हैं जो कि आरक्षित सीट थी। 50 साल इनकी उम्र है। पंजाबी दलित समुदाय से आने वाले रविंद्र पहली बार विधायक बने हैं। पंजाब में इस समुदाय को मजहबी सिख कहा जाता है। जिस समुदाय से ये आते हैं, भाजपा काफी समय से दलितों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से रविंद्र को मंत्री बनाया गया है और अब उन्होंने शपथ ग्रहण की है। इसके बाद हस्ताक्षर कर मुलाकात पीएम मोदी से और शुक्रिया अदा पीएम मोदी का किया। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो इस वक्त कपिल मिश्रा ने यहाँ शपथ ली है मंत्री पद की। विधायक बने हैं वो करावल नगर से। 2019 में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे और दिल्ली के जल मंत्री वो रह चुके हैं आम आदमी पार्टी सरकार में। इसके बाद दूसरी बार विधायक बने हैं। इस समय दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। करावल नगर से उन्होंने जीत दर्ज की है। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। पंकज कुमार सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और अंत में उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया है। विकासपुरी से जीते दिल्ली में बीजेपी के विनिंग फैक्टर में पूर्वांचलियों का बड़ा रोल है। इस वजह से बिहार के बक्सर से आने वाले पंकज कुमार सिंह मंत्री बने हैं। पंकज पहली बार विधायक बने हैं, इससे पहले वह पार्षद रह चुके हैं। पंकज कुमार के पिता दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर भी रहे हैं। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार। आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति जिनकी रही, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण जिन्होंने अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, हमारे माननीय सांसद और विधायकगण, अलग अलग क्षेत्रों की वो तमाम विभूतियां, और उसके साथ साथ बाई मंच पर जो संत गणों की गरिमामयी उपस्थिति रही है, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, आज भी मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस आयोजन के माध्यम से दिल्ली की नए युग की, स्वर्णिम युग का ये दिन जो हम सब आतुरता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत इस रूप में हुई है आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। तो आप सब, हम सब मिलकर इस दिल्ली को एक ऐसे देश की राजधानी बनाएंगे जो विकसित भारत की राजधानी के अनुरूप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएगा, अपनी साख बनाएगा, और ऐसा जीवन
जिसकी कल्पना और जिसके सपने को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बदलाव के लिए एक जमीन तैयार की, एक आधार तैयार किया और आज इस रूप में ये नई सरकार नई उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ जिसने शपथ लिया है, ये आप सबकी उन आकांक्षाओं पर, उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी समर्पण भाव से और सेवा के भाव से और आप सबके सहयोग से देवियों सज्जनों, ये यात्रा दिल्ली की आज से आरंभ हो रही है। ये नई दिल्ली, ऐसी दिल्ली जो आप सबकी आकांक्षाओं का जीता जागता स्वरूप होगा, हमारे सपनों की एक अभिव्यक्ति का आकार होगा, वो सपना अब साकार होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप यहां से प्रस्थान करें तो आराम से प्रस्थान करें, कोई आपको असुविधा ना हो या आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो। आप सबके लिए और पूरी दिल्ली के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद आप सभी का देवियों सज्जनों। तो ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम, और इसी के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें नाम है परवेज साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज कुमार सिंह, रविंद्र इंद्रराज सिंह, और इन दिग्गजों ने भी शपथ ग्रहण किया है। उसके बाद की तस्वीरें हैं, रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, और इसी के साथ बड़ा संदेश इस मंच से आज दिया गया है। अब चलिए हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे, चर्चा इस पर जारी रखेंगे लगातार। हमारे साथ बीजेपी से नेता अश्विनी शाही हमारे साथ हैं इस वक्त, और साथ ही अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और आलोक मेहता जी एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ हैं, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले अश्विनी जी, आप ही से जानना चाहूंगी, लेकिन आपके पास आऊंगी मैं, अमनप्रीत कौर जी के पास जाना चाहूंगी। महिलाओं को लेकर बड़ा संदेश दिया गया है, महिलाओं को लेकर आज सबसे ज्यादा बात कल से ही हो रही है जब से नाम का ऐलान हुआ है। अमनप्रीत कौर जी, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की, और महिलाओं को लेकर बड़ा ही ज्यादा संदेश जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री थी महिला, और उसके बाद अब ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री देश को मिली हैं इस वक्त, मौजूदा वक्त में। अमनप्रीत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, अनम्यूट कीजिएगा। अमनप्रीत जी आएंगे आपके पास, फिलहाल चलिए हम रुक कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं अश्विनी जी। अश्विनी जी, शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो चुका है, सस्पेंस बड़ा लंबा था, इतने दिनों तक हर कोई सोच विचार में था कि आखिरकार कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद तमाम चीजें सामने आ गई कि किसको साधने की कोशिश हुई है, कौन सा बड़ा संदेश दिया गया है, काफी संदेश मिले हैं। देखिए, इस मंत्रिमंडल में एक सबसे बड़ा संदेश यह है, महिला मुख्यमंत्री और युवा और ऊर्जावान मंत्रालय, ये सभी देखिए किस तरीके से, कोई पहली बार जीता है, कोई दूसरी बार जीता है, इस तरीके से लोगों को आज चुन चुनकर एक नए लोगों को स्थान दिया गया है और एक नई ऊर्जा के साथ इस मंत्रालय का गठन किया गया है। इंतजार तो होता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, सब में 7 दिन 8 दिन 9 दिन सबका हम लोगों ने विकासोन्मुख लोगों को चुनने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है, वो सोच समझ कर करती है, हमको ऐसे ही नासमझी का काम नहीं करना है। तो किसी चीज को साधने का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग करते हैं कि जो दिल्ली का विकास कर सके, जो अपने प्रदेश के हितों के साथ खड़ा रहे, उसको वहां का मुख्यमंत्री होना चाहिए। यही देखिए नए नए चेहरे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो, सब जगह आज दिल्ली में भी वही देखने को मिला। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे संकल्प पत्र में जो है वो रेखा जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में पूरा किया जाएगा। और दिल्ली ने जो विसंगतियां और जो विपत्ति झेली है पिछले 10-12 सालों में, उससे निजात दिलाने का काम ये युवा और ऊर्जावान मंत्रालय करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर तमाम दिग्गज, परवेज साहिब सिंह वर्मा ने यहाँ पर मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ग्रहण की है, आशीष सूद रहे, कपिल मिश्रा रहे, मनजिंदर सिंह सिरसा रहे, पंकज कुमार सिंह रहे, रविंद्र इंद्रराज सिंह रहे, इनको लेकर भी एक प्रतिक्रिया छोटी सी, उसके बाद अगले मेहमानों का रुख करेंगे। जी जी एक बार सवाल दोहरा दें फिर से।
अश्विनी जी, मैं बोल रही हूँ कि परवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, रेखा गुप्ता के बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की और सबसे बड़ी बात यह कि कल उन्होंने ही रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा था और सभी को पता था कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, ये हर व्यक्ति के मन में एक आकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि हम एक बड़े पद को सुशोभित करें। हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन 11 दिन में मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी व्यक्ति के मुंह से कहीं कोई राजस्थान का जो है गहलोत साहब और जो है जिस तरीके से वहां पर डिप्टी सीएम में बवाल हुआ, जिस तरीके से डीके शिव कुमार और वहां पर सिद्धारमैया जी के, वो चीज कहीं दिखने को नहीं मिली। 11 दिन में किसी नेता का कोई बयान नहीं आया और उन्होंने ही शायद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने जो है उनके नाम का जो है घोषणा की कि भाई मैं इनके नाम को अनुमोदन के लिए रखता हूं। जी ठीक है अश्विनी जी, आएंगे आपके पास। इस वक्त अमनप्रीत कौर जी की प्रतिक्रिया जानना भी बेहद जरूरी है। महिलाओं को लेकर बड़ा संदेश है, महिलाओं को लेकर बात हुई है, तो अमनप्रीत जी कैसा महसूस कर रही हैं आप? महिला होने के नाते बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं वो हमारी आबादी का 50% है, और जब राजनीति में उनकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमें थोड़ा सा खेद जताना पड़ता है कि वहां पे उतनी उनकी भागीदारी जो है उतनी नहीं होती। भाजपा के ऊपर भी ये ब्लेम लगता रहा है हमेशा ही, क्योंकि हम लोग ऐसा सुनते आए हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, ऑपोजिशन ऐसा कहती है, मीडिया ऐसा कहती है कि भाजपा जो है वो महिला विरोधी है। हालांकि दिल्ली के बाकी स्टेटों में जब भी हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, जब भी भाजपा जीती है तो महिलाओं ने भर भर के उनको वोट दिए थे। पर दिल्ली की महिलाएं जो हैं वो ऐसा कहते थे कि आपके साथ उनका, आम आदमी के साथ उनका जुड़ाव है। पर मुझे लगता है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 43% जो वोट हैं वो महिलाओं ने डाले हैं भाजपा को। तो शायद इसीलिए जो भाजपा ने रेखा गुप्ता का नाम एक तीर से दो निशाने साधने वाली बात करी है, क्योंकि एक तो बनिया जो समाज है वो महिलाओं के साथ साथ वो भी भाजपा की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जहां भी केजरीवाल जब अपनी रैलियां करते थे तो वो हमेशा ये चीज बोलते थे कि मैं तो बनिया हूं, मुझे हिसाब किताब रखना अच्छे से आता है, मैं पैसा मैनेज करना जानता हूं। तो मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता को सीएम और अमनप्रीत जी, ये अमनप्रीत जी बिल्कुल बिल्कुल ये भी देखा गया कि जब यहाँ पर उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया था, उनको सामने जरूर वो लेकर आ गए थे मजबूरियों में, लेकिन उसके बाद भी जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई महत्वपूर्ण बात करनी होती थी, तो खुद अरविंद केजरीवाल मुख्य चेयर पर बैठकर भाषण देते नजर आते थे, बातें कहते नजर आते थे और आतिशी बहस उनके बगल में बैठी नजर आती थी। तो वो सिर्फ एक चेहरा उन्होंने आगे रखा था, लेकिन इसके साथ कई और भी चीजों को साधने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की देखी जा रही है। और भी हमारे साथ मेहमान है, हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी भी हैं। हिमांशु भट्ट जी, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात इसमें एक ये है कि दिल्ली में जब शुरुआती जीत के बाद ही जब कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है, मैं बात कर रही हूं यहाँ पर शीला दीक्षित जी को लेकर, तो लंबे वक्त तक वो मुख्यमंत्री रहती हैं, क्योंकि अभी तक यही देखा गया है। बाद में जब आते हैं, जब सफर आधा हो जाता है, उसके बाद जब महिलाओं को बिठाया जाता है, उस वक्त उनका कार्यकाल काफी कम रहा है। लेकिन शीला दीक्षित जी को देखिए, कितने लंबे वक्त तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। ऐसे में अब शुरुआत में ही जीत के मुख्यमंत्री का जो ताज है वो यहाँ रेखा गुप्ता के सिर पर है। तो क्या इससे को भी यही माना जाए कि लंबा सफर इनका हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और साथ में इनके पीछे तो पूरी केंद्र सरकार बैठी हुई है। देखिए, भाजपा के लिए एक संदेश देना बहुत जरूरी था। हालांकि मैं कहूंगा दो बड़े संदेश भाजपा के लिए। एक तो वो यूथ पावर और महिला शक्ति, यंग और महिला, युवा महिला, दोनों को प्राधान्य देती है। दूसरा, भाजपा अपना जनरेशन नेक्स्ट, अगले जनरेशन का नेतृत्व तैयार कर रही। और ये संदेश आपको कहीं ना कहीं पिछले 8 राज्यों के चुनाव देख लो, जहां जहां भाजपा जीती है वहां मिलता है आपको। गुजरात से शुरू किया था उन्होंने, और आपको हर एक राज्य के अंदर ये मिलेगा। तीसरी बात है कि जहां पर मीडिया बहुत गाने गाता है कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको वहां कभी नहीं होता। नहीं, इस बार नहीं, इस बार हिमांशु जी, इस बार रेखा जी का नाम को लेकर मीडिया जोरों से कह रहा था और वही हुआ है इस बार। इस बार वही हुआ है। मुझे पता है पिंकी जी, आप ये पूछेगी, इसके लिए मैं बोल रहा था ये। देखिए, एक बात समझिए, 2024 के अंदर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्पष्ट कर दूंगा मैं क्यों वोट बता रहा हूं। ये 2024 में चुनाव, मध्य चुनाव में
भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि भाजपा तो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, उन्हें संघ की जरूरत नहीं है। परिणाम क्या हुआ वो हमने देखा था। उसके बाद वाले जो चुनाव थे उसमें भाजपा ने अपनी भूल को रियलाइज करके काम किया है। हरियाणा को देख लो आप, महाराष्ट्र को देख लो, और अभी आप दिल्ली को देखो, आपको पता चलेगा कि जब तक भाजपा और संघ काम नहीं करेंगे तब तक परिणाम नहीं आएंगे। और ठीक है आप सर, दिल्ली के मेरे पास संघ के समय कोई की भी बहुत कार्यकर्ता कमी है पूछ लो। सर, मेरे पास समय की बहुत कमी है। आलोक